हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथुई बहल एंड ममा रॉक्स। तो ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है जब मैंने कल ब्लॉग छोड़ा था दोपहर के टाइम से। तो हरिथुई ने अपना यहाँ पे कारोबार खेला खोला हुआ है। मेरे को उसने सोने नहीं दिया। अभी 5 बज गए हैं तो मैं भी सोई नहीं, जस्ट ब्लॉग एडिट किया, फिर उसको पब्लिश किया और आज ही हम पहुँचे हैं। आज ही मैंने आपके ब्लॉग जो है पब्लिश कर दिया। मैंने सोचा इसको खेल बाबू बता देना जब पढ़ना है। मैंने दवाई लेके आई थी, गले में फंस गई। अब मैं सोच रही हूँ कि अनपैक करना शुरू करूँ। और कपड़े तो मैंने धोने वाले अलग से डाले होते हैं, वो मैंने आते ही धो लिए थे। ये वाला बैग मैंने खाली कर लिया, मतलब मैंने अपना और हरित्वी का स्किन केयर जो है ना, ये कॉमेडी पता नहीं क्या है, क्या नाम होता है, कपिल का शो, वो लगाया मैंने पुराना। और आते ही मैंने अपना और हरित्वी का स्किन केयर जो लेके गई थी सारा, वो जो है वो जिस तरह से सेट करती हूँ ना, मैं एज सच कोई नई चीज़ें नहीं लेती, जो घर पे जुगाड़ होते हैं उनसे ही मैं इनको सेटिंग कर लेती हूँ। सेट हो गया है मेरा ये। बाबूजी यहाँ पे खेल रहे हैं। हाँ जी, किसके साथ बांधना है? ओके ठीक है, 1 मिनट। सबसे पहले मैं हरिथ्वी की अलमारी अंदर से फटाफट साफ़ करूँगी। आराम से हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी साफ़ करके गई थी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हरिथ्वी ने मुझे सोने तो नहीं दिया, फिर चलो उसका मुझे ये भी फ़ायदा हो गया कि मैंने टाइम से ब्लॉग एडिट करके पब्लिश कर दिया। और फिर उठी, थोड़ा बहुत हरिथ्वी को स्नैक्स दिया उसका, फिर वो खेलने लग गई और साथ ही मैंने जो है वो उसकी अलमारी जो है वो पकड़ ली कि चलो इसके कपड़े जो है वो सेट करती हूँ। और मैं यूनिफॉर्म की चीज़ें देख रही थी, मैं जाने से पहले धो के प्रेस करके अच्छे से रख के गई थी। तो बस वही एक बास्केट अलग में निकाल ली जो उसको कल डालनी है। उसका सारा पेयर जो है वो मैं रोज़ इसी तरह से रात को जो है वो रेडी करके रख लेती हूँ। और उसके साथ साथ उस रेडी करना है उसका स्पाइडरमैन टेडी। तो वैसे तो उसको 2-3 टैडी ऐसे हैं जो हमेशा अपने आसपास चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन उसका फेवरेट है और उसको कपड़े भी पहनाए होने चाहिए। ओ, यहाँ ऋत्वी ने अपनी मंडी खोल ली है। बस इसका यही चलाएगा अभी। और ये वाला बैग मैंने कर लिया है खाली। और ऋत्वी की अलमारी जो सेट हो गई है, ये होती हैं इसके स्कूल से रिलेटेड चीज़ें जो उसे स्कूल डालनी होती हैं, यूनिफॉर्म जो भी इसका मतलब अंडर गारमेंट्स एंड ऑल होता है। यहाँ पे हो गए इसके नाइट सूट, ये घर से बाहर जाते टाइम डालेगी। ये इसकी सैंडोज, नीचे मतलब कभी कभी दिल करे वो वाले कपड़े। ये डेली वेयर की टी शर्ट्स इसकी, यहाँ पे डेली वेयर की निक्कर, और यहाँ पे जो मिक्स सूट होते हैं। नीचे तो इसकी ये मेडिकल किट पड़ी है। और बस पृथ्वी की अलमारी हो गई है। मेरी कुछ खास नहीं है, मैं तो नाइट सूट्स वगैरह लेके गई थी तो वो एक ही जगह पे रखूँगी। स्किन केयर हमने निकाल लिया है, तो फटाफट से बस बाकी चीज़ें सेट करती हूँ। बस जैसे ही मायके से आई आके घर की सफाइयों में लग गई, क्योंकि तकरीबन 10 दिन जो है वो घर पूरा बंद रहा था मेरे वाले कमरे, तो उनको साफ़ करना भी ज़रूरी था। फिर ऐसा हो जाता है ना, खुद भी हाइजीनिक इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो हर चीज़ सफाई करने में वो होता है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी इंजॉय कर रहे थे काढ़ा। ये सौंफ, अजवाइन और जीरा, 3 चीज़ों को मिक्स करके मैंने काढ़ा बनाया था। डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। ऊद फुलाद आप कुछ खा लेते हो उसको डाइजेस्ट कर देता है, और वैसे भी जो भी आपके टम्मी गट हेल्थ होती है उसको ये स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इसको पहले मैंने 1-1.5 घंटा भिगो के रख लिया था। सौंफ लेनी है 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन, 2 ग्लास पानी में मैंने भिगो के रखा था 2-3 घंटे। और उसके बाद उसे थोड़ा सा बॉयल किया 1-2 मिनट और स्ट्रेन करके हम दोनों ने पी लिया। और हरिथ्वी यहाँ पे अपनी गेम एंजॉय कर रही थी, और साथ साथ जो मैंने आज आके कपड़े धोए थे, क्योंकि मायके से मैं कपड़े 2 दिन के ना ऐसे ही ले आई थी। एक दिन तो वहाँ बारिश लगी रही, धो नहीं पाए, और दूसरे दिन मैंने आना था तो मैंने मम्मा को मना कर दिया कि मैं गीले कपड़े नहीं लेके जाऊँगी। तो बस कपड़े वगैरह सारे समेटे, और यहाँ पे अब हरिथ्वी का जो है वो बैग पैक होगा। बैग सूख गया था तो मैं उसे समझा रही थी कौन सा उसको किस तरह से अपना चार्ट जो है वो खोलना है। सारी बुक्स वगैरह उसकी निकाली, जो भी चीज़ें थी वो देखी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उतनी टेंशन बच्चे को नहीं होती जितनी मदर्स को होती है। और मैं एक फंसी सी मम्मा हूँ। मेरा भाई भी कहता रहता है कि जितनी ज़रूरत होती है ना तो उससे ज़्यादा उसके पीछे लगी होती है। शायद बीइंग अ टीचर होने की वजह से मुझे स्कूल सिस्टम पता है, पता होता है टीचर्स बच्चे को किस तरह से हैंडल करती हैं।
तो मुझे होता है कि हरिथ्वी को वहाँ पे जाके कुछ भी ऐसा फेस ना करना पड़े, क्योंकि हरिथ्वी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो यहाँ पे मैं हरिथ्वी को समझा रही थी उस सब्जेक्ट वाइज उसका होमवर्क कैसे है, उसे किस तरह से दिखाना है। सारी जो उसकी हॉलीडेज़ होमवर्क थी वो मैंने अलग एक पेपर बैग में डाल के उसके बैग में डाल दिया, ताकि उसे उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। शायद मेरी यहाँ पे थोड़ी-सी कमज़ोरी है, मुझे पता है कि मैं हरिथ्वी को हर चीज़ प्रिपेयर करके देती हूँ कि उसे कोई भी ज़िंदगी में अभी तक, मतलब अभी तो बेचारी छोटी-सी है, कि ऐसा टाइम ना फ़ेस करना पड़े जब उसे लगे कि शायद मेरी मम्मा ने मेरे को अच्छे से नहीं देखा। बट टाइम पास करते हुए ये चीज़ें मैं छोड़ दूँगी, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरे जैसी बने। मैं अपना काम खुद करती थी, इंडिपेंडेंट थी वाइज़ स्टडी को लेके, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोल थी। सोल मतलब सॉफ्ट हार्टेड थी। कोई कुछ कह दे तो जल्दी माइंड कर जाना, बोल नहीं पाना, किसी को जवाब नहीं दे सकती। चाहे मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहती। मैं ये हूँ कि मुझे कह दिया तो कह दिया, दैट्स ओके। बट मैं नहीं चाहती हरिथ्वी ऐसी हो, तो अभी तक तो उसका जो है परवरिश अलग तरीके से ही है, लेकिन आने टाइम में अलग तरीके से मेरी होगी। ना बैंड बज गई, मायके में जितनी रेस्ट की थी आके सारी निकल जाती है पहले दिन ही। तो मैंने सारे बैग अनपैक करके कपड़े वपड़े सेट कर दिया अलमीराज में। हरिथ्वी की अलमीरा की तो डस्टिंग भी कर दी। गैस पे मैंने राजमा चढ़ाए हैं, क्योंकि सुबह हरिथ्वी को लंच में भेजूंगी, तो अभी बॉयल करके रख लूँगी। और फ्रिज में हरिथ्वी का बैग पैक हो गया है, उसके हॉलीडेज़ होमवर्क, कल उसका जो भी स्कूल का रूटीन है उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज़ पैक्ड। फिर सुबह सुबह होच पोच नहीं रहती, रात को ये सारी चीज़ें कर लो। अभी टाइम हुआ है 6:15, और जब तक राजमा उबलेंगे ना, सीटियाँ बजेंगी, तो मैं इरिटेट होती हूँ, तो फिर मैं उतनी देर किचन में नहीं रहूँगी। मैं बनाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई है, हेडेक भी हो रहा है, और मेरी टांगें ऐसी हो रही हैं कि चल नहीं रही अब। थक गई हूँ मैं घूम घूम के, इधर उधर एक चीज़ इधर रखो, एक चीज़ उधर रखो। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मुझे वॉशरूम भी धोना है, तो वो मैं सारे काम ख़त्म करके खाना बना के रात को सोते टाइम धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। हाँ, रात को सोते टाइम धोऊंगी। ऋत्विक को लर्न भी कराना है, थोड़ा सा बहुत काम है, ससुराल में बहुत काम होते हैं। और फिर 6:30 का टाइम था। मैं सोचा कि वैसे तो ज्योति झाड़ू पोछा लगा के गई थी, सुबह आके मेरे आने से पहले वो सफाई कर गई थी, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ी डीप क्लीनिंग की रूम को ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है, तो आधा पौन घंटे में जो है वो हो जाएगा, फिर रात को सोने में मुश्किल होगी। और हरिथ्वी अस्थमा पेशेंट है, तो मैं बेडरूम में ऐसा कुछ भी नहीं होने देती कि उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। दैट्स वाई मैंने बस मास्क लगा लिया और फटाफट से शुरू हो गई, हरिथ्वी के बेड पे चढ़ गई। हरिथ्वी ने इस काम में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि वो ना, मैं उसको बोले जा रही थी बाहर बैठो, लेकिन नहीं, उसको मेरे साथ ही रहना था। तो मैंने सोचा चलो उसकी हेल्प ले लूँ, और जहाँ तक हाथ जाता था मैंने सफाई कर दी। और हरिथ्वी के बेड पे ऊपर, पता आप मानेंगे, स्पाइडर लगा हुआ था, जाला लगा हुआ था। तो मैंने अच्छे से साफ़ किया, सारी डस्ट वगैरह झाड़ी, गीला कपड़ा ले गई थी उससे सब कुछ साफ़ किया। फिर मैंने बेगोन स्प्रे, हीट स्प्रे तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने बेगोन स्प्रे जो है हर साइड पे लगाई, ताकि अगर ऐसा वैसा कुछ कीड़ा है तो वो मर जाए, क्योंकि सोने में अभी टाइम था। तो मैं सोच रही थी हरिथ्वी को बाहर मैं अपने साथ बिज़ी कर लूँगी, तो बस फिर हो जाएगा। और इसी तरह मैंने सारा जो था ना बेडरूम, उसको डीप क्लीन कर लिया। 1 घंटा मुझे लग गया। बैंड मेरी पूरी तरह बच चुकी थी, मायके में जितनी रेस्ट की थी ना वो सारी निकल गई, जितनी ऐश की थी वो बस एक दिन में फुस पटाखा हो गया। बट ऐसा था कि बहुत दिनों बाद काम किया, इसलिए थकावट भी जल्दी हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़रूरी होती हैं। शायद ये मेरी आदतें हैं, दूसरों को बुरी लग सकती हैं, क्योंकि ऋत्विक के पापा बहुत डांटते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ पता नहीं कब आएगी कि इन्हीं आदतों की वजह से हमारा घर साफ़ सुथरा होता है, इसमें मिट्टी नहीं होती, कोई कीड़ा नहीं होता, कोई मच्छर नहीं होता। और हमारे बच्चे में भी इसीलिए ऐसी अच्छी वैल्यूज़ हैं कि वो सफाई पसंद है। अदरवाइज़ हम गंदगी में रहते, उस तरह से घर को साफ़ नहीं करते, तो हमारा बच्चा भी शायद उसी तरह का होता कि वो अपना मेस खुद क्लीन नहीं करता, या नहीं देखता कहाँ पे सफाई की ज़रूरत है। दैट्स वाई मुझे, मतलब अच्छी लगती हैं अपनी आदतें, मुझे इनमें कोई बुराई नहीं लगती। हाँ, टोकने वाले टोकते रहें वो अलग बात है। सारा रूम क्लीन हो गया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। खाना बनाने की मतलब हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्च धो के रखी थी, सुखाई, उनको अच्छे से रैप करके रखा ताकि ये बहुत टाइम तक चल जाएँ। तो फिर खाना बनाने की तरफ हुई। राजमा मैंने शाम को बॉईल कर लिए थे, सुबह लंच के लिए प्रिपेयर करने हैं हरिथ्वी को। तो उसके लिए टमाटो प्यूरी मैं रेडी कर लेती हूँ 3-4 दिन की, आपको पता है, प्याज वगैरह रेडी करके रखती हूँ, टमाटर प्यूरी तो मैंने कर लिए। पहले तो मेरी प्लानिंग थी कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी और चपाती भी बनाऊँ, लेकिन थक इतनी गई थी ना
कि मतलब बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई होता उसके भरोसे काम छोड़ के मैं अभी लेट जाती, बट खुद को हिम्मत दी कि नहीं तुझे ही करना है, तेरे बिना कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वाला पुलाव बनाया, बस हल्का ज़ीरा का शौंक दिया, प्याज डाला और उसके बाद थोड़ी सी टमाटर की प्योरी डाल दी, और बस फिर जो सिंपल तड़का पुलाव को लगाते हैं, चावल डाले, हल्दी डाली, नमक डाला और सोयाबीन की बड़ियाँ डाली, आलू डाला और उसको सीटी लगा दी। खाना बनाने के बाद मैंने वॉशरूम भी आज ही क्लीन कर डाले, क्योंकि फिर सुबह रूटीन में आना है, शॉप खोलनी है, शॉप पे जाना है, फिर वहाँ जाऊँगी तो उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि किचन को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कल का दिन देना पड़ेगा। तो घर जितना मेरे से हो पाएगा मैंने आज ही उसको क्लीन करने की कोशिश की। और फिर ये था कि गर्मी बहुत है, बार बार नहाया भी नहीं जाता, तो डीप क्लीनिंग करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खाना इसीलिए मैंने पहले बना लिया कि फिर सारी सफाइयाँ करने के बाद नहा धो के हम आराम से खाना खा सकें। और ये देखिए इसने अपने ये गपलू पपलू पता नहीं क्या नाम रखे हुए हैं, ये इसने लटा दिए और यहाँ पे खुद रेडी हो गई है अपना नाइट सूट वगैरह डाल के। और मैं नहा धो के आ गई थी, खाना रेडी हो गया है हमारा। यहाँ पे पुलाव डाल दिया हरित्वी को और उसके साथ मैंने डाल दिया देसी घी। दिस इज़ अ परफेक्ट मील फॉर किड्स। और साथ में मैं मसूर दाल के पापड़ लेके आई थी, पापा लेके आए थे कहीं से, और ये ऑर्गेनिक हैं, घर के बने हुए हैं, तो फिर मैंने बोला चलो ले लेते हैं। मसूर दाल के पापड़ हैं ये, साथ में पापड़ हो जाएंगे, उसके लिए सलाद हो जाएगा। और ये था कि थोड़ा मेहनत भी कम लगेगी, मेरा दिल नहीं था, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी कि चपातियाँ बना सकूँ। मम्मी बहुत याद आई, मायके में रह के ना मेरी बहुत सारी आदतें जो है ना वो बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई, हद से ज़्यादा बिगड़ गई। और फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं ना इतने दिनों के लिए मायके कभी नहीं जाऊँगी, एक दो दिन के लिए जाऊँगी फिर आ जाऊँगी। इस तरह से मेरा ना अंदर ही अंदर मेरे ये ख्याली पुलाव पक रहे थे। चलो देखते हैं अब होगा क्या, ऐसा हो तो नहीं सकता। खाना वाना खाया, मैं भी खा आई थी, और उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन की सेल्फ वगैरह सारी साफ़ कर ली। और बस इसी तरह से रूटीन होता है। हम हर हाउसवाइफ यही काम करती है, हर वर्किंग लेडी यही काम करती है। बस चीज़ों को मैनेज करने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, कौन से काम प्रायोरिटी पे होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, प्री प्लानिंग्स अलग अलग होती हैं, और अपने घर को बेहतर हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। तो बस मेरी मम्मी बोल रही थी कि तेरे को भी आज ही आफत हुई है, कल सफाई कर लेना। नहीं, मेरे को ना जमता नहीं है, जब तक मतलब किचन साफ़ ना हो, बेडरूम साफ़ ना हो, वॉशरूम साफ़ ना हो, सांस नहीं आती। और सब सफाई हो गई, बस अब खुश हूँ, अब वेली हूँ, आराम करूँगी। तो काम तो चलो सारे ख़त्म नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट बेडरूम क्लीन हो गया, वॉशरूम की क्लीनिंग हो गई, बेडरूम की क्लीनिंग हो गई, और ऊपर ऊपर से तो ज्योति सारी सफाइयाँ कर गई थी। किचन का डीप क्लीनिंग जितना मैंने चेक किया मुझे लगा नहीं उसको ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आने वाले 2-3 दिनों में मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। मैं मायके में 2 हफ्ते रह के आई, जब मैं गई थी तो मैं ग्रे नेल पेंट लगा के गई थी, और वीक से ऊपर मतलब पहले से लगाया हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मैंने उसे जस्ट साफ किया कि मम्मा ने बोला कि चेंज कर ले, तो मैंने ना ये लगाया वहाँ पे जाके। तकरीबन 10 दिन लगा होगा, 10 दिनों में ये इधर से उधर नहीं हुआ, लेकिन आज एक दिन में ये सारा नेल पेंट ना कैमरा कैप्चर करेगा, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से उतर गया। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। अकेले सब कुछ हैंडल करना वेरी टफ, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। और तब बहुत मुश्किल होता है जब आपने एक टाइम फैमिली को दिया होता है, आपने कुछ लोगों को दिया होता है, और वो वक्त दिया होता है, आपने अपने आप को चेंज करके दिया होता है। आप वैसे नहीं होते हो, आप उनके लिए अपने आप को बदलते हो, अपना बेस्ट देते हो कि वो खुश रहें और आप टुगेदर सब खुश रहो। और एक टाइम आता है वही लोग आपको एक किनारे पे कर देते हैं। आप सब बोलते हो कि आप इतने मोटिवेटर हो, आप इतने पॉजिटिव हो, आप ऐसे कैसे फंस जाते हो डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन की वजह यही है मेरे, दैट्स द लाइफ। कुछ टाइम था जब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ टाइम आया जब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया ऊपर ऊपर से, एंड अंदरूनी नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। मैं पहले की तरह थी, लेकिन अब मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, अंदरूनी भी एक्सेप्ट कर लिया है, अपने आप को चेंज भी कर लिया है। क्योंकि जब तक आप जिस वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है ना, उसको फेस करते हुए अपने आप को चेंज नहीं करते, आप डिप्रेशन में से नहीं निकल सकते। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रिश्ता अच्छे से निभाएं, दिल से निभाएं, लेकिन उस गहराई से ना निभाएं जब वो रिश्ता आपको छोड़ दे तो आप रह ना पाओ। ऐसे ना निभाएं,
फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मेंटल पीस को दें, फिर सबके लिए दें, क्योंकि अगर आप दिमागी तौर पे ठीक हो, शारीरिक तौर पे आप फिर ही ठीक रह पाओगे। और अगर शारीरिक तौर पे ठीक हो तो भी अपनी फैमिली को, एटलीस्ट अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को देख पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सत श्री अकाल।